सावित्री यमराज संवाद। सावित्री ने पूछा, भगवान, कौन कार्य है, किस कार्य के प्रभाव से क्या होता है, कैसे फल में कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है। ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियों के प्राण, इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोज्यता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा, ये सब कौन और क्या है, इन सब का परिचय देने की कृपा कीजिए। यमराज बोले, साध्वी सावित्री, कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। वेदों में जो वर्णित कर्म हैं, उस प्रकार के कर्म यदि मनुष्य करता है तो वह शुभ कर्म कहलाते हैं, और जो वेदों से हटकर जो कर्म करता है वो अशुभ कर्म है। इनके प्रभाव से प्राणी, शुभ कर्मों के प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेदों में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरकप्रद हैं। भगवान विष्णु की जो संकल्प रहित अहेतुक सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा हरि भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर यह है कि श्रुति का वचन है कि श्री हरि का जो भक्त है वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी, श्रुति में मुक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है जो सर्वसम्मत है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को हरि भक्ति प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुष हरि भक्ति स्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधुजन निर्वाण प्रदा मुक्ति की इच्छा करते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वही सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। वे भगवान प्रकृति से परे हैं। कर्म भी इन्हीं से ही होता है क्योंकि वे उसके हेतु रूप हैं। जीव कर्म का फल भोगता है, आत्मा तो सदा निर्लिप्त ही है। देही आत्मा का प्रतिबिंब है, वही जीव है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश, ये पांच भूत उसके उपादान हैं, अर्थात जीव पांच का शरीर इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। परमात्मा के सृष्टि कार्य में ये सूत्र रूप हैं। कर्म करने वाला जीव देही है और वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भोज्यता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सदा सत्व संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घट घटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश, संशयात्मक कर्मों का प्रेरक, प्राणियों के लिए दुर्निवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धि का एक भेद है, उसे मन कहा जाता है। यह शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यही इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने का कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्कर्म में लगाकर सुखी बनाने का कारण मित्र रूप है।
आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और वाणी आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देह आदि को धारण करता है उसी को जीव कहा जाता है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कारण हैं। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। बस से तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्र अनुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए ब्रह्म ज्ञान में अब है। अब सुखपूर्वक लौट जाओ।